गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए ये जो सीरीज है जिसमें हम लोग झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं जेएसएससी और जेपीएससी का जितने भी एग्जाम हुए हैं। तो ये जो है कितना पार्ट है, ये पार्ट 28 है ना। इसके पहले 27 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। हर सेट में 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन। एसआई का सेट स्टार्ट हुआ तो 30 क्वेश्चन, इसके पहले 25 क्वेश्चन हम लोग करते थे। ओके, तो एसआई का सेट अभी चल रहा है। एसआई का सेट नंबर आज होगा 19। सारे सेट्स खत्म कर लेने हैं, है ना। एक भी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस एग्जाम के पहले झारखंड में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सेट नंबर 19 पार्ट है ये 28। तो पहला क्वेश्चन है, ये कलर जरा चेंज कर लूं मैं। पहला क्वेश्चन क्या है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? रघुवर दास थे। तो इन्होंने राज्य मंत्री के रूप में किस विभाग में कार्य किया है जो 2005 में एनडीए सरकार के दौरान मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा के अधीन विभाग बनाया गया था? रघुवर दास आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर के रूप में झारखंड के ये जो है 10वें मुख्यमंत्री थे। झारखंड के ये 10वें मुख्यमंत्री थे, है ना। 1995 में ये पहली बार एमएलए चुने गए थे। 1995 से लेकर 2014 तक ये एमएलए बने रहे। लेकिन 2019 में ये चुनाव हार जाते हैं और हराने वाला और कोई नहीं, सरयू राय है, जो कि पहले बीजेपी का ही था, लेकिन कुछ अनबन होता है दोनों में और वो पार्टी छोड़कर निर्दलीय लड़ते हैं, इनको हराते हैं। ओके, अब यहाँ पर बात हो रही है कि इनको कौन कौन सा पोर्टफोलियो मिला हुआ था। तो जब अर्जुन मुंडा की सरकार थी, देखिए इनको जो है क्या क्या मिला हुआ एक बार आप देख लीजिए। सबसे पहले ये हो गया कि आपको पता होना चाहिए जमशेदपुर से ईस्ट जमशेदपुर से ये चुनाव लड़ते थे। 1995 में पहली बार ये जीत कर आए थे। ठीक है, 2000 से 2003 ये राज्य के श्रम मंत्री थे। राज्य के ये श्रम मंत्री थे और उस समय बाबूलाल मरांडी थे चीफ मिनिस्टर। ये पहला हो गया। दूसरा है कि जब अर्जुन मुंडा की सरकार थी, ये बात हो रही है 2003 से 2004 के बीच, जब अर्जुन मुंडा की सरकार थी तो उस समय ये जो थे ये भवन निर्माण मंत्री थे। क्या थे? भवन निर्माण मंत्री। ओके, उसके बाद 2005 से 2006 इसमें भी ये एक इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगा अभी। तो 2005 से 6 में ये जो है वित्त, वाणिज्य और नगर विकास मंत्री थे। मतलब कि ये फाइनेंस मिनिस्टर पहले भी रह चुके हैं। ओके, नगर विकास मंत्री भी इस समय रहे थे। इस समय भी अर्जुन मुंडा की ही सरकार थी। ओके, चौथा जो है 2009 से 2010, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2009 से 10, इस समय ये उप मुख्यमंत्री थे। अब इंपॉर्टेंट इसमें क्या हुआ, इस समय ये उप मुख्यमंत्री थे और इंपॉर्टेंट ये हुआ कि इस समय जो चीफ मिनिस्टर थे वो शिबू सोरेन थे। मतलब शिबू सोरेन के सरकार में ये डेप्यूटी सीएम थे। ओके, उसके बाद 2014 से 2019 आपको पता है ये झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री थे। पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने पूरे 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट किया, है ना। तो यहाँ पर बात हो रही है अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा के समय ये 2000 से 2003 से 2004 ये वाला ये भवन निर्माण मंत्री थे। एक और टर्म आता है 2005 से 2006, अर्जुन मुंडा के समय ये वित्त, वाणिज्य और नगर विकास मंत्री थे। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? राजकीय फूल पलास है। क्या है? पलास है। क्या बोलते हैं इसको? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ओके, वृक्ष क्या है? वृक्ष है सौर्या रोबस्टा। ओके, सौर्या रोबस्टा मतलब साल हो गया, जिसको सखुआ बोलते हैं। कोयल क्या हो गया? कोयल पक्षी हो गया, है ना। यूडाइनमस एस्कुलपैकियस। ठीक है, इसके बाद क्या बच जा रहा है? पलास हो गया, फूल हो गया, साल हो गया। एक बच जाता है पशु। तो पशु क्या है? हाथी है, जिसको एलिफास मैक्सिमस बोलते हैं। ओके, यहां पर क्या हो जाएगा? फूल पलास, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील जमशेदपुर में एक तो हुडको लेक हो गया जिसको टाटा ग्रुप में बनाया, ये आर्टिफिशियली बनाया गया है। कांके डैम ये कहाँ पर है? कांके डैम ये रांची में है। तोपचाची कहाँ पर है? ये धनबाद में है। धुरवा डैम ये कहाँ है? धुरवा डैम ये रांची में है। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर में क्या है? ऑप्शन नंबर 2 हुडको। नेक्स्ट है, तिलैया हाइडल पावर स्टेशन इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? ये जो है ये झारखंड का पहला पावर स्टेशन है। ये झारखंड का पहला पावर स्टेशन है। ये जो है बराकर नदी पर है। कहाँ पर है? ये कोडरमा में। कहाँ पर है? ये कोडरमा में। ओके, तो ये 3 चीज पता चल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर बराकर की बात हुई तो बराकर का याद रखना है कि ओरिजिन इसका पद्मा है, हजारीबाग पठार हो गया, मुहाना दामोदर है। ओके, और ये जो है धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा ये इसका ड्रेनेज एरिया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बराकर, ऑप्शन नंबर 2 बराकर। नेक्स्ट है, विच प्रोग्राम हैज बीन इनिशिएटेड बाय झारखंड पुलिस फॉर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन? है ना, तो झारखंड पुलिस के द्वारा वैसे बच्चे जिनको जो सुविधा से वंचित हैं, खासकर वैसे बच्चे जो पलामू जिला से हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, तो उनके डेवलपमेंट के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था, इस अभियान को लॉन्च किया गया था। क्या नाम था? तारे जमीन पर, है ना, तारे जमीन पर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, तारे जमीन पर। उसके बाद 2013 को भारत सरकार ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए पद्मश्री के साथ सम्मानित किया। उनका नाम क्या है? 2013 में जिनको पद्मश्री दिया गया था उनका नाम क्या है? प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है, प्रेमलता अग्रवाल जो है ये पर्वतारोही हैं और इनके नाम में क्या क्या चीज लगा हुआ है देखिए। ये झारखंड की पहली या तो महिला या तो पुरुष की बात कर लीजिए, ये पहली हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। ओके, पहला चीज। दूसरा ये हो गया कि इनकी ट्रेनिंग जो हुई है वो बिछेंद्री पाल के द्वारा हुई है। तीसरा, ये जो है विश्व में जो 7 कॉन्टिनेंटल पीक हैं तो उसकी चढ़ाई करने वाली भारत की ये पहली महिला है। भारत की ये पहली महिला है। ठीक है, चौथा ये हो गया कि इनको जो होता है क्या बोलते हैं, टेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2017 में दिया गया। तो ये सब सारी चीजें हैं प्रेमलता अग्रवाल से जुड़ी हुई, 2013 में जो है इनको दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहां पर आप देख रहे हैं अरुणा मिश्रा। तो अरुणा मिश्रा क्या है? अरुणा मिश्रा ये बॉक्सर है। अरुणा मिश्रा क्या है? बॉक्सर है। नीमा मिश्रा यहाँ पर, उसके बाद दीपिका कुमारी ये तीरंदाज हैं। ओके, नेक्स्ट है, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सरायकेला खरसावा इज आल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम? तो सरायकेला खरसावा जिला निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता है। तो देखिए सरायकेला आपको पता होगा कि छौ नृत्य है, छौ नृत्य ये 3 स्टेट में फेमस है ना। झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया हो गया। उड़ीसा का मयूरभंज हो गया और झारखंड का सरायकेला हो गया। झारखंड का सरायकेला, है ना। तो इस नृत्य के कारण सरायकेला खरसावा को सरायकेला छौ भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सरायकेला छौ। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों को भूमि मालिकों पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया था? झारखंड में जितने भी आंदोलन हुए हैं उसका रीजन जो रहा है वो या तो भूमि पर लगा टैक्स, है ना, ये रहा है, या फिर इनकी जो नीतियां रही हैं उन नीतियों के द्वारा या फिर इनके द्वारा डायरेक्टली शोषण, ये मुख्य मुद्दा रहा है किसी भी विद्रोह के पीछे का, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोल लड़का आंदोलन, है ना, तो ये सब जो है कहीं ना कहीं टैक्स से जुड़ा हुआ है। टैक्स इम्पोज किया गया, फिर टैक्स नहीं देने पर उस जमीन की नीलामी की गई। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं जो कि बेसिक हैं। ओके, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? ऐसा जिसमें टैक्स वाला बात नहीं किया गया हो।
तो ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 खरवार आंदोलन है ना। तो खरवार आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तो ये जो है ये एकेश्वरवाद हो गया, सामाजिक सुधार हो गया, एकेश्वरवाद हो गया, सामाजिक सुधार हो गया, ठीक है। तो इस पर ये बेस्ड था। एकेश्वरवाद, सामाजिक सुधार की शिक्षा, सामाजिक सुधार और शिक्षा, इस पर ये बेस्ड था। लेकिन लास्ट में जब इसका अंतिम चरण आता है तो फिर ये बंदोबस्ती के अगेंस्ट भी खड़ा हो जाता है ना, राजस्व बंदोबस्ती के अगेंस्ट भी बहुत सारे ये अभियान चलाता है। इसके लीडर कौन थे, मुख्य लीडर? इसके जो लीडर थे उनका नाम क्या है? इनका नाम है भागीरथ मांझी। क्या नाम है? भागीरथ मांझी। ओके। और 1874 में ये स्टार्ट हुआ। अभी हम लोग जो आंदोलन पढ़ रहे हैं वो 1831-32 तक अभी हम लोग पहुंचे हैं, है ना। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 खरवार आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, जयपाल सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो जयपाल सिंह पुरस्कार जो है ये किसके लिए दिया जाता है? यहाँ पर खेल व्यक्ति, शिक्षकों के लिए, दिशा के लिए, ट्रेनर्स के लिए। तो 9 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोचेस एंड ट्रेनर्स। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कोचेस एंड ट्रेनर्स के लिए ये दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, झारखंड राज्य द्वारा राज्य की आय एवं संबंधित समुच्चय के आकलन के लिए कौन सा आधार वर्ष प्रयोग किया जा रहा है? तो जो आधार वर्ष प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 2011 से 12 याद रख लेना है इसको। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं सिर्फ आपको याद रखना होगा, उसमें कोई कंसेप्ट है नहीं। महिला किसान सशक्तिकरण योजना ये जो है सब कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम, किस स्कीम का ये सब कंपोनेंट है? तो महिला किसान सशक्ति योजना है ना, सशक्तिकरण योजना। तो ये जो है ये क्या है कि जो कृषि से रिलेटेड है, कृषि से जुड़ी महिलाएं हैं, तो उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए इस चीज को शुरू किया गया है। ओके। और ये जो है इसका जो अपघटक है क्या है? महिला किसान सशक्तिकरण योजना है ना। किसका उपघटक है ये बोला जा रहा है, किसका उपघटक है? तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट है, कोनार सिंचाई परियोजना ये किस जिले को प्रभावित करती है मुख्यतः? तो यहाँ पर देखिए 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है वो याद रखना है इसके लिए। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं ऑप्शंस पे, है ना। यहाँ पर क्या है? गिरिडीह, ठीक है। गिरिडीह हो गया, बोकारो हो गया, हजारीबाग हो गया, हजारीबाग। तो ये 3 जिले जो हैं इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें से अगर कोई एक चूज करना होगा तो आप गिरिडीह चूज करेंगे, है ना, क्योंकि ये गिरिडीह को मुख्यतः प्रभावित करती है। ओके। और ये भी पता होना चाहिए कि ये जो है 42 साल तक इसका कंस्ट्रक्शन चला था। फाइनली 2019 में जो है ये कंप्लीट कर लिया जाता है। रघुवर दास इसका इनॉग्रेशन करते हैं, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो डैम है ना, ये जो सिंचाई परियोजना है, ये इसका कुछ हिस्सा जो है टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, इसलिए काफ़ी लाइट में रहता है ना। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर गिरिडीह नहीं है तो हम लोग टिक करेंगे हजारीबाग। ऑप्शन नंबर 1 हजारीबाग इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, झारखंड में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम की बात की जाए, देखिए झारखंड पूरे भारत में एक हो गया झारखंड, दूसरा आंध्र प्रदेश। ये 2 जगह जो है सबसे ज्यादा अभी खनन हो रहा है यूरेनियम का भारत में, है ना। और यूरेनियम में अगर देखा जाए झारखंड की स्थिति तो सबसे ज्यादा सिंहभूम में, ईस्ट सिंहभूम, है ना। ईस्ट सिंहभूम में अब आ जाना कहाँ? एक तो हो गया जादूगोड़ा, है ना, जादूगोड़ा। घाटशिला नहीं, घाटशिला तो खैर आपका तांबा का हो जाता है, जादूगोड़ा। तो ये जादूगोड़ा हो गया। ओके। अब इसमें क्या है कि जादूगोड़ा ही सिर्फ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे शहर हैं, जैसे कि धालबूमगढ़ हो गया, है ना, बागजत हो गया। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है और ऑप्शन वो था जो कि ज्यादा फेमस नहीं होता। फेमस कौन सा होता है? जादूगोड़ा या फिर घाटशिला हम लोग टिक करते हैं। तो इसके अलावे ऑप्शंस था केरवा, ओके, डुमरी नाम का एक जगह है, ये भी जो है यूरेनियम के लिए फेमस है। और यहाँ पर जादूगोड़ा में जो खनन किया जाता है यूरेनियम का, वो किया जाता है यूरेनियम यूनियन
यूनियन यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, और एक और जगह यहाँ पर है तुरामडी, तो इसका भी नाम आप याद रखेंगे। यहाँ भी जो है यूरेनियम का खनन किया जाता है, जो कि जादूगोड़ा से ही सटा हुआ है। ओके, यूसीआईएल का ही एक अंग है जो कि यहाँ पर काम करता है। नेक्स्ट है द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज इन झारखंड इज इक्वल टू, इसमें क्या अलग अलग डेटा मिलेगा आपको, लेकिन जो सटीक डेटा है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट में है सेंट्रल गवर्नमेंट का रोड कंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट का, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि 2016 तक जो टोटल लेंथ था ये 2662 था। 2018 में ये कितना हो जाता है 7791। ओके, और इसके पहले था 1849। ठीक है, ये जो है डेटा है। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो 1844 है, ये तो पुराना वाला हो गया। लेटेस्ट 7000 कहीं नहीं है। इसके पुराने वाले में जाएंगे 2662, तो 2662 के नजदीक आ जाता है 4, लेकिन आंसर में क्या है 1844 सबसे पुराना वाला। तो इस तरह का क्वेश्चन का जो बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा है वो आपके पास होना चाहिए आपके दिमाग में, तभी आप आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन सही आंसर क्या होना चाहिए था, सही आंसर ये नहीं तो ये। हम लोग इस तरह से जाएंगे ना कि ऐसे जाएंगे। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ झारखंड अकॉर्डिंग टू द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड इज, तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो जनरेशन होता है वो कहाँ होता है, बोकारो, धनबाद में। ऑप्शन नंबर 1 धनबाद हो जाएगा इसका आंसर। ओके, अच्छा इसमें कुछ और चीज है, जैसे कि नेशनल हाईवे की जो टोटल लेंथ है ये हो गया। एक चीज यहाँ पर याद रखना है कि टोटल जो हाईवे है ना वो 25 है। टोटल जो हाईवे हैं वो कितने हैं, वो 25 है। और झारखंड की बात हो रही है तो झारखंड में NH33 है ना, NH33 झारखंड की बात हो रही है। 25 टोटल हो गया। इसमें NH33 सबसे लंबा है, सबसे लंबा, जिसको झारखंड की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट हो गया सर्वाधिक राजस्व वाला, ये हो जाएगा इसका धनबाद रेलवे स्टेशन। उसके बाद है स्वर्णम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड डज नॉट पासेस बाय, ये जो है ये हो गया दिल्ली, ये हो गया कोलकाता, ये हो गया मुंबई, और ये हो गया चेन्नई, है ना। क्या हो जाएगा चेन्नई। तो इसको ये कनेक्ट करता है। और कोलकाता से दिल्ली का जो रास्ता है, कोलकाता से दिल्ली का जो रास्ता है, तो इस बीच क्या है कि ये झारखंड से, इस बीच ये झारखंड से होकर गुजरता है। और झारखंड से कहाँ, झारखंड से हो गया धनबाद, है ना, धनबाद हो गया, हजारीबाग हो गया, झारखंड से धनबाद हो गया और हजारीबाग हो गया। और क्या बोलते हैं हजारीबाग धनबाद गिरिडीह, एक गिरिडीह है ना। तो हजारीबाग में एक हो गया बरही नाम का जगह है, और एक हो गया चौपारण, ठीक है, और गिरिडीह में हो गया बगोदर। तो ये सब जो जगह है यहाँ से ये स्वर्णम चतुर्भुज जाता है। और ये किस रास्ते में आता है, कोलकाता से दिल्ली का जो क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है उसमें आता है। तो यहाँ पर नहीं गुजरता है, रांची से नहीं गुजरता है। धनबाद गिरिडीह बरही, बरही हजारीबाग का हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है झारखंड में निर्माण संचालन हस्तांतरण नीति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये जो है इसका संबंध है ऊर्जा से। किससे है, ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 1। ये औद्योगिक नीति पढ़ेंगे आप, औद्योगिक नीति, तो उसमें ये सब का जिक्र मिलता है, उससे ये संबंधित है, ये 2012 से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन है JINFRA, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर, झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर, झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद क्या हो जाएगा डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, है ना, झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ये एक नोडल एजेंसी की तरह काम करती है, किसके लिए, जो भी प्राइवेट या गवर्नमेंट का स्कीम होता है तो उसके लिए एक नोडल एजेंसी की तरह ये काम करता है। नेक्स्ट है झारक्राफ्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, तो झारक्राफ्ट जो है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म होता है झारखंड सिल्क टेक्सटाइल
एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। झारक्राफ्ट से काफ़ी आगे जाके है ना इसका फुल फॉर्म। तो ये जो है 2006 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 2006। नेक्स्ट है झारखंड में प्रसिद्ध ओलंपियन दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ये जो है ये तीरंदाज है। क्या है ये? तीरंदाज है ना। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि 2016 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था और उसी साल एक और व्यक्ति को पद्मश्री दिया गया था जिनका नाम है साइमन ओराव, जिनको झारखंड का वाटरमैन भी कहा जाता है। ओके, दीपिका कुमारी ने पश्चिम बंगाल के जो खिलाड़ी हैं, क्या नाम है, अतनु दास, उनसे शादी की है इन्होंने। ओके, अगला क्वेश्चन है इन 2015 वर्ल्ड बैंक प्लेस्ड झारखंड स्टेट एट द विच स्पॉट इन द कंट्री और कंट्री फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो डेटा है बात हो रही है वर्ल्ड बैंक प्लेस्ड झारखंड, वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। देखिए वर्ल्ड बैंक के तर्ज पर ही DPIIT है ना, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है ना। तो उसी के तर्ज पे वर्ल्ड बैंक ये जो है ईज ऑफ डूइंग का रैंक निकालती है और उसी के तर्ज पे DPIIT ये भी स्टेट के लिए रैंक निकालती है। तो इसमें ये आया जो लेटेस्ट अभी डेटा है ये 2020 का है और 2020 के अकॉर्डिंग नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है और नंबर 5 पे कौन है? ये झारखंड है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखिए पांचवा तो है नहीं, तो यहाँ पर इसका आंसर थर्ड लिखा हुआ है। थर्ड नहीं है, पांचवा होगा है ना, ये पांचवा होना चाहिए, थर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए 2019 के लिए था और 2020 में ये रिलीज हुआ था। अगला क्वेश्चन है झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना? आप लोग सब याद करते हैं कितना? 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन देखिए होशियारी पूछा गया है लाख हेक्टेयर में है ना। तो ये सब कब बनेगा? आप वैल्यू जान रहे हैं और पता चला आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें भी आनी चाहिए है ना। तो यहाँ पर हेक्टेयर और किलोमीटर है, तो एक हेक्टेयर जो होता है या फिर 1 किलोमीटर कह लीजिए, 1 किलोमीटर स्क्वायर जो होता है ये 100 हेक्टेयर होता है, आप ऐसे कह सकते हैं है ना। और इसी से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि ये जो डेटा है ये किसके बराबर होगा? 79.70 लाख हेक्टेयर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड को कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित किया गया है? कृषि जलवायु उपक्षेत्र की बात हो रही है ना। देखिए अगर कृषि से संबंधित क्वेश्चन रहे ये कि प्रमुख फसल कौन कौन से हैं, तो प्रमुख फसल हो जाएगा धनबाद। एक हो गया धनबाद, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, धनबाद बोल रहा हूँ, दिमाग में बैठा हुआ धनबाद। धान है ना, धान हो गया, गेहूं हो गया और मक्का। पता नहीं धनबाद क्यों बोल रहा था। तो धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का, ये तीन जो है ये प्रमुख फसल में आते हैं। और किसी एक को चूज करना हो तो आप चूज करेंगे क्या? धान चूज करेंगे। किसी एक को चूज करना हो तो आप क्या चूज करेंगे? धान चूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया फसल की बात। अब फसल के मौसम की बात की जाए है ना, फसल के मौसम की बात की जाए तो एक होता है खरीफ और एक होता है रबी। ये दो मुख्य फसल के मौसम है। सबसे ज्यादा खेती झारखंड में अगर होती है तो वो खरीफ के टाइम होती है ना। खरीफ जो कि मानसून के समय इसको बोया जाता है और ठंड के समय इसे जो है काट लिया जाता है, अगहन के समय, दिसंबर के समय। रबी जस्ट इसका उल्टा है। ओके, ये मौसम हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें उपक्षेत्र की है ना, अगर हम लोग यहाँ बात करें उपक्षेत्र की तो उपक्षेत्र में क्या आ जाता है? यहाँ पर देखिए उपक्षेत्र में यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख रहे हैं जो 3 उपक्षेत्र, इसका जलवायु क्षेत्र जो है 3 इसका आता है, जलवायु क्षेत्र इसका 3 आ जाता है। ओके, चलिए यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन 1 3 हो जाएगा। नाम जस्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ जो 3 जलवायु उपक्षेत्र हैं। अगर आपको याद है तो आप आंसर जरा करें। इतना याद है मुझे कि 3 है, नाम जस्ट दिमाग में था, निकल गया। चलिए याद आएगा बताऊंगा बीच में से। ऑप्शन नंबर 1 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी मुख्य फसल झारखंड में उगाई जाती है? तो इनमें से कौन सी मुख्य फसल झारखंड में उगाई जाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य फसल में
हो जाएगा इसका धान, ऑप्शन नंबर 1 धान। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट। जामताड़ा जो है ये किससे अलग होकर बना है, ये बना है दुमका से अलग होकर। कब बना है, ये बना है 26 अप्रैल 2001 को बना है ना जामताड़ा। और जामताड़ा जो है इसमें ब्लॉक कितने हैं जामताड़ा में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टोटल ब्लॉक और अनुमंडल और विधानसभा ये सब याद होना चाहिए। तो विधानसभा जो है ये टोटल कितने हैं, 2 हैं। एक हो गया जामताड़ा और एक हो गया नाला, है ना। ये नाला वही है जहाँ से हमारे स्पीकर, विधानसभा का स्पीकर जो है उनका विधानसभा क्षेत्र है, चुनकर आए हैं। ये हो गया विधानसभा। प्रखंड जो है, प्रखंड जो है ये 2 हो गया प्रखंड। उसके बाद अनुमंडल, अनुमंडल एक ही है, सब डिवीजन एक ही है, जामताड़ा। ओके, यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है अजय रिवर। ओके, तो एक ये हो गया। यहाँ पर ऑप्शन क्या था, क्वेश्चन क्या था, ब्लॉक। तो ब्लॉक टोटल जो है, ब्लॉक कितने हैं, ब्लॉक है 6, है ना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ब्लॉक 6। ठीक है, ये हो गया। कभी कभी क्वेश्चन में एरिया भी पूछ लिया जाता है, तो एरिया जामताड़ा का कितना है, जामताड़ा का जो एरिया है ये 1811 किलोमीटर है, छोटा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला जो है देवोर घाटी, देवोर घाटी कहाँ स्थित है। देवोर घाटी जो है ये कोडरमा का ऊंचा पहाड़ है ना। देवोर घाटी ये कहाँ का है, कोडरमा का एक ऊंचा पहाड़ है। ठीक है, नेक्स्ट है, छोटा नागपुर उन्नति समाज वाज फाउंडेड इन। छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है ये 1915 में फॉर्म किया गया था, है ना। छोटा नागपुर उन्नति समाज। इसके पहले क्या था कि 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ये बनाया गया था। ठीक है, और किन के द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था जे बार्थोलेमन के द्वारा। अब क्या होता है कि 1915 में ये बनाया जाता है छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं, नाम चेंज करके बनाया जाता है, फिर धीरे धीरे करके आदिवासी सभा बनता है, फिर झारखंड पार्टी बनता है। तो ये सब हम लोग देखेंगे, सब झारखंड के निर्माण का जो चैप्टर है उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 1915 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक दो चीज और है कि ये जो बनाया गया था छोटा नागपुर उन्नति समाज, तो एंग्लिकन मिशन के जो बिशप थे उनका नाम था कनेडी। क्या नाम था, कनेडी। तो इन्हीं के सलाह पर बनाया गया था। लेकिन ओरिजिनली में इनके जो फाउंडर माने जाते हैं, एक हो गया जोएल लकड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। झारखंड में पहला आदिवासी जिनको पद्मश्री दिया गया वो है जोएल लकड़ा। ओके, लेकिन इनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं है, वो लिस्ट जो कि ऑफिशियल वेबसाइट में है पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण का। ओके, इनके अलावा भी थे, जैसे पॉल दयाल हो गया, ओके, बंदीराम उरांव हो गया, हेबले उरांव हो गया। तो ये लोग हैं। यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 1915 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल काल के दौरान झारखंड क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। तो मुगल काल के दौरान झारखंड क्षेत्र जो है ये कुकरा नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 1 कुकरा। नेक्स्ट है, खोवर एक जनजातीय कला है जिसमें खो का मतलब क्या है, खोवर नहीं होता है, ये होता है कोहवर। क्या होता है, कोहवर, है ना। तो कोहवर में को जो है ये होता है गुफा, ओके, और वर जो होता है ये होता है दूल्हा। ठीक है, और कोहवर का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है गुफा में, गुफा में दूल्हा। ये मेनली जो है बिरहोर जनजाति में फेमस है। और पहले क्या होता था कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो अपने पति के घर ये चित्रकारी करती थी, है ना। ये एक तरह का चित्रकारी है। और इसमें को का मतलब क्या है, गुफा। ऑप्शन नंबर 1 केव। नेक्स्ट है, वंदना एन आर्ट फ्रॉम झारखंड इज एसोसिएटेड विथ। तो ये जो है एक तरह का क्या है, पेंटिंग है। ऑप्शन नंबर 1 एक तरह का ये पेंटिंग है, वंदना। ओके, और इसमें क्या होता है कि घर के द्वार में, है ना, घर के द्वार में पेंटिंग की जाती है, अल्पना जिसको बोलते हैं वो बनाया जाता है, रंगोली जैसा होता है। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन हो गए। हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया, ये था पार्ट था 19। ठीक है, ये सेट का पार्ट था। और लेक्चर का पार्ट कौन सा था, लेक्चर का पार्ट क्या हो जाएगा, लेक्चर का पार्ट था ये 28 था। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।